हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे ना, आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज से हम शुरू कर रहे हैं विश्व का भूगोल, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से आज हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। हमारी इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी भी क्या करते रहेंगे, हम कवर करते रहेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाद्वीप से। आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे महाद्वीप से। ठीक है, किससे शुरुआत करेंगे? महाद्वीप से। इसके बारे में मैंने आपको, जब हम हिमालय पढ़ रहे थे तब मैंने बता दिया था कि लाखों करोड़ों साल पहले हमारी पृथ्वी क्या थी? एक जगह जुड़ी हुई थी। पूरा भूमि का भाग एक जगह क्या था, जुड़ा हुआ था, जिसे बोलते थे पेंजिया। क्या बोलते थे? पेंजिया। और पेंजिया के चारों ओर क्या था? जल था। पेंजिया के चारों ओर क्या था? जल था, जिसे कहते हैं पैंथालिसा। पैंथालिसा बोलते थे। और इस पेंजिया के बीच से एक सागर था हमारा, इस प्रकार से, जिसे बोलते थे हम टेथिस सागर। इस पेंजिया के बीच से हमारा एक सागर बहने लगा। कुछ समय के बाद एक नदी थी, नदी थोड़ी बड़ी होती रही, फिर वो नदी क्या होगी, बहुत बड़ी होगी। तो किस सागर का निर्माण हुआ? टीथिस सागर का। तो जो इसके पृथ्वी के मध्य से, ठीक है, उत्तरी भाग देखो, टीथिस सागर ने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। उत्तरी भाग को कह दिया हमने अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को कह दिया हमने गोंडवाना लैंड। यानी कि जब टेथिस सागर बहने लगा तो टेथिस सागर ने पेंजिया को दो भागों में विभाजित कर दिया। तो पेंजिया के उत्तरी भाग को हम कहने लगे अंगारा लैंड, और दक्षिणी भाग को कह दिया गोंडवाना लैंड। फिर ऐसे ही चलती रही प्रक्रिया। हमारी पृथ्वी में बहुत सारी भूकंप जैसी प्रक्रिया होने लगी। तो ये जो था, ये पेंजिया था, ये 7 भागों में क्या हो गया, विभाजित हो गया। कितने भागों में विभाजित हो गया? 7 भागों में। कितने भागों में विभाजित हुआ? तो ये हो गया 7 भागों में विभाजित। और इन 7 भागों में जब ये विभाजित हो गया तो इन भागों को हमने कह दिया क्या? महाद्वीप। क्या कहा बाद में आके हमने इनको? महाद्वीप। तो महाद्वीप की डेफिनेशन क्या दोगे? देखो, 2 होते हैं, एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप। अब आपको द्वीप तो पता ही क्या है, स्थल का वह भाग। सपोज करो ये कोई स्थल है, ये क्या है? स्थल है, यानी कि भूमि है। ये भूमि का वह भाग जो चारों ओर किससे घिरा हो? जल से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? द्वीप। उसे क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है। और जब स्थल का बड़ा भाग, जब स्थल का बहुत बड़ा भाग, जिसके अंतर्गत बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं, सागर या किसी महासागर से क्या हो? घिरा हो। जब कोई स्थल का वह बड़ा भाग जिसमें बहुत सारे देश सम्मिलित हो और चारों ओर से किससे घिरे हो? जल से घिरे हो, उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप। तो हमारी पृथ्वी पर लगभग 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। तो पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो हमारे इस पृथ्वी पर टोटल है 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है हमारी पृथ्वी पर? 7 महाद्वीप। कितने महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। कौन कौन से हैं 7? देखो, 7 महाद्वीप हैं जो इस प्रकार से है। नंबर 1, एक महाद्वीप का नाम है एशिया। दूसरे महाद्वीप का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका। चौथे महाद्वीप का नाम है दक्षिणी अमेरिका। पांचवें महाद्वीप का नाम है आर्कटिक महाद्वीप। छठे का नाम है हमारा यूरोप, और 7वें महाद्वीप का नाम है हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। तो हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? देखो, एशिया, आप यदि मैप देखोगे तो मैप में आपको सब देखने को मिलेगा। एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, आर्कटिक महाद्वीप, और हमारा यूरोप और ऑस्ट्रेलिया।
ये हमारा कैसा क्रम है, ये 7 महाद्वीप है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर, ये क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार महाद्वीप है, क्षेत्रफल के अनुसार। ये किसके अनुसार है, क्षेत्रफल के अनुसार हमारे महाद्वीप हैं। अब आपसे पूछ लिया कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़े महाद्वीप कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा कौन सा, सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा एशिया, क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी। और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा कौन सा है हमारा, ऑस्ट्रेलिया। अब यहीं से क्वेश्चन देखो किस प्रकार से बनता है। आपको क्वेश्चन देगा, देखो क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, क्वेश्चन नंबर 1 यहीं से इन 7 महाद्वीप से क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। निम्नलिखित महाद्वीप को उनके क्षेत्रफल के अनुसार लगाओ, उनके क्रम के अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार बताओ, क्षेत्रफल के अनुसार बताओ। उसने दिया ऑप्शन ए, बी, सी, डी। उसने दिया आपको यूरोप, उसने दिया आपको ऑस्ट्रेलिया, फिर दे दिया उसने आपको अफ्रीका, फिर दे दिया दक्षिण अमेरिका। ठीक है, इसमें यहां पे उसने पहला ऑप्शन दिया, दूसरा, तीसरा और चौथा उसने दिया। इनको 1 2 3 कर दो, 1 2 3 4 उसने दिया 1 2 3 4, 3 2 1 4, फिर दिया उसने 3 4 1 3 3 4 1 2, फिर दे दिया 2 4 1 3। बताओ क्रम के अनुसार। यदि आपको ये वाली लाइन याद होगी कि सबसे बड़ा एशिया के बाद अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका के बाद दक्षिण अमेरिका के बाद आर्कटिक के बाद यूरोप के बाद ऑस्ट्रेलिया, यदि आपको याद होगा तो आप कर दोगे। अब बताओ सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आ गया एक, यानी कि 1 पे तो आ गई ये। इसके बाद अफ्रीका के बाद है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका हमारे ऑप्शन में है नहीं। उत्तरी अमेरिका के बाद क्या है, दक्षिणी अमेरिका, तो दूसरे पे आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आता है तीसरा हमारा यूरोप, यूरोप है हमारा तीसरे नंबर पे और सबसे छोटा है हमारा यू। तो देखो ऑप्शन कैसे बनेगा, 3 4 3 4 1 2, यानी कि ऑप्शन क्या लग जाएगा, ये वाला या दे देगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इस प्रकार से, या यहीं पे ही दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा यहीं से ही आपका कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, कौन सा है। तो बताओ सबसे बड़ा कौन सा है। हमें तो पता था सबसे बड़ा तो एशिया है भाई, एशिया के बाद भी तो कोई उससे हल्का सा छोटा होगा। सपोज करो एशिया 100 नंबर, एशिया में 100 लोग हैं और अफ्रीका में 99 है और एशिया ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या लगेगा हमारा, अफ्रीका। अफ्रीका और एशिया दोनों ऑप्शन में नहीं है, फिर लगेगा उत्तरी अमेरिका। अब तीनों ऑप्शन में नहीं है ना, तो एशिया ना अफ्रीका ना उत्तरी अमेरिका, फिर सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, दक्षिण अमेरिका। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, देखो सबसे बड़ा तो एशिया है, एशिया ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद दूसरा बड़ा कौन सा है, अफ्रीका। तो इनके हिसाब से सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अफ्रीका। तो यही से क्वेश्चन बन जाएगा आपका डायरेक्टली कि बताओ सबसे बड़ा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है। वो एशिया नहीं देने का, इन 4 को उठा के दे देगा, फिर इन दोनों को नहीं देने का, इन 4 को दे देगा उठा के, फिर इसे नहीं देने का, इन 4 को दे देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको घुमा घुमा के पूछेगा, सबसे बड़ा सबसे छोटा। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बने भी हुए हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे सब महाद्वीप। ठीक है, अब प्रत्येक महाद्वीप से हमारी कोई ना कोई सी रेखा गुजर रही है, प्रत्येक महाद्वीप से हमारी कोई ना कोई सी एक रेखा गुजरती है। ठीक है, देखो
सपोज करो ये क्या हमारी एक पृथ्वी है, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। इस पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है, इस पृथ्वी के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा, या इसी रेखा को बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये सही बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है, दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा है हमारी, उत्तर में एक रेखा जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो एक रेखा है उसका नाम क्या है, कर्क रेखा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा जिसे बोलते हैं मकर रेखा। ये इसका यह है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में क्या है, मकर रेखा, ठीक है। और इस कर्क रेखा के या विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में, 66.5 डिग्री उत्तर में एक वर्त है जिसे कहते हैं आर्टिक वर्त। ये कितने में है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो एक रेखा है उसे कहते हैं आर्टिक वर्त। उसका मान कितना है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में। तो देखो, तो हमारे जो महाद्वीप हैं, जैसे हमारा एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, किसी ना किसी महाद्वीप से कोई ना कोई सी रेखा गुजर रही होगी हमारी। तो आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, विषुवत रेखा गुजरती है, या किस महाद्वीप से तीनों, किस महाद्वीप से कर्क, विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। या पूछ लेगा विषुवत रेखा, मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है, या पूछ लेगा विषुवत रेखा, कर्क रेखा बताओ किस महाद्वीप से गुजरती है, या पूछेगा कर्क रेखा, आर्टिक वर्त किस महाद्वीप से गुजरता है। इस प्रकार से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसे आप कैसे याद रखोगे, तो इसे याद रखने की एक ट्रिक है हमारी, इसे भी याद रखने की एक ट्रिक है जो इस प्रकार से है हमारी। देखो, आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी, आम, फिर लिखना आम, यहां मारना कांटा का निशान, फिर लिखना आम। क्या क्या लिखा, आपको 3 बार आम लिखना अलग अलग उसमें करके। देखो, आम, आम, आर्टिक वर्ड से कोई सी नहीं गुजरती, आम, ठीक है। आम को कौन खा रहा है, आम को खाएगा कवि, आम को खा रहा है हमारा कवि। आप देखते रहो, बस मैं समझा दूंगा ये क्या है। आम को कौन खाएगा, कवि। आम को किसने खाया, आम को खाता है हमारा कवि। आम को खा रहा है हमारा कवि। इस प्रकार से आपको भी एक डब्बा बनाना है। देखो, आम कितनी बार लिखा, आम, 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 आम लिखा 3 बार, और कवि भी कितने बार लिखा, कवि, कवि और कवि 3 बार लिखा। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो, ए का मतलब तो है आर्टिक वर्त, ए का वर्त आर्टिक वर्त है, ए का मतलब क्या हुआ, आर्टिक वर्त। क्या का मतलब है, कर्क रेखा, क का मतलब क्या होगा, कर्क रेखा, और वी का मतलब है विषुवत रेखा, वी का मतलब क्या होगा, विषुवत रेखा, और मैं का मतलब हो गया हमारा मकर रेखा। मैं का मतलब क्या होगा हमारा, मकर रेखा। अब देखो, बताओ एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है। तो एशिया महाद्वीप से हमारी, एशिया महाद्वीप से हमारी कर्क रेखा, एशिया महाद्वीप से हमारा आर्टिक वर्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। देखो, एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही है हमारी, इसको थोड़ा सा हम बड़ा सा बनाते हैं जिससे समझ में सही से आए। देखो, ये कौन सी होगी, विषुवत रेखा,
ये हमारी कर्क रेखा, ये आर्टिक वर्त, और ये हमारी मकर रेखा। ये कौन सी होगी? मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्टिक वर्त। इसका मान कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 0 डिग्री और 23.5 डिग्री साउथ। तो बताओ एशिया से कौन कौन सी गुजर रही है? आर्टिक वर्त, कर्क और विषुवत, यानी कि विषुवत, कर्क और आर्टिक वर्त। यानी कि हमारा जो एशिया महाद्वीप देखने को मिलेगा वो कहां से मिलेगा? वो इस प्रकार से मिलेगा। ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। बताओ एशिया महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही? वर्त रेखा, विषुवत नहीं, वर्त नहीं, विषुवत रेखा, कर्क रेखा और आर्टिक वर्त। आपसे यही पूछ लेगा कि बताओ किस महाद्वीप से आर्टिक वर्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो एशिया से हमारी कौन कौन सी रेखा गुजर रही? एशिया से गुजर रही हमारी 3 रेखाएं, एक तो आर्टिक वर्त, एक कर्क रेखा और एक विषुवत रेखा। ठीक है। दूसरा, अफ्रीका महाद्वीप से कौन कौन सी रेखा गुजर रही? अफ्रीका से गुजर रही मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। यानी कि यहां पे ये कौन सा है हमारा? अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका से देखो कौन सी गुजर रही? मकर रेखा भी गुजर रही है, विषुवत रेखा भी गुजर रही है और कर्क रेखा भी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है किस महाद्वीप से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। तो किस महाद्वीप से गुजर रही तीनों रेखा? अफ्रीका महाद्वीप से। किस महाद्वीप से? अफ्रीका महाद्वीप से। फिर इसके बाद आता है हमारा उत्तरी अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से कौन कौन सी रेखा गुजर रही? आर्टिक वर्त और कर्क रेखा। ये आर्टिक वर्त है, ये कर्क रेखा है। तो यहां से कौन कौन सी रेखा गुजर रही? इस प्रकार से हमारा ये है नॉर्थ अमेरिका। तो उत्तरी अमेरिका से हमारी कर्क रेखा और आर्टिक वर्त, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस महाद्वीप से गुजर रही? नॉर्थ अमेरिका से। फिर आता है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका से कौन कौन सी गुजर रही? मकर और विषुवत, मकर रेखा और विषुवत रेखा। देखो ये मकर रेखा होगी, ये विषुवत रेखा होगी। ये कौन सा है? ये हमारा साउथ अमेरिका है। ये कौन सा है? हमारा साउथ अमेरिका। इससे कौन सी रेखा गुजर रही? इससे गुजर रही है विषुवत रेखा और मकर रेखा। किस महाद्वीप से गुजरती है हमारी? ये गुजरती है हमारी साउथ अमेरिका महाद्वीप से। ठीक है। आर्टिक जो इस महाद्वीप से हमारा ये यहां पे, इससे कोई रेखा नहीं गुजरती। इससे क्या हो गया हमारा? कोई सी भी रेखा नहीं गुजरती। फिर आता है यूरोप। यूरोप से कौन सी रेखा गुजर रही? तो यूरोप से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं आर्टिक वर्त। आर्टिक वर्त किस महाद्वीप से गुजर रहा? केवल यूरोप से। तो यहां पे हमारा एक महाद्वीप है जिसका नाम है यूरोप। इस प्रकार से तो यूरोप से कौन सी रेखा गुजर रही? तो यूरोप से गुजर रही हमारी आर्टिक वर्त। और फिर बचा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजरी हमारी? ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है हमारी मकर रेखा। सिर्फ एक रेखा गुजरती है ऑस्ट्रेलिया से, मकर रेखा। कौन सी रेखा गुजरी? मकर रेखा। यहां से इस प्रकार से आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा गुजर रही? मकर रेखा। देखो ये हमारे 7 महाद्वीप रहे। मैंने आपको लोकेशन भी समझा दी कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है, किसकी लोकेशन क्या है, किस महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजर रही है, वो सारी की सारी मैंने आपको समझा दी। ठीक है। तो ये थे हमारे 7 महाद्वीप। अब यहीं से ही क्वेश्चन गुजरता है। देखो एक चीज आपको और समझा दूं, यदि किसी महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजर गई, यदि किसी महाद्वीप से विषुवत रेखा गुजर गई, तो उस महाद्वीप को हम क्या कहेंगे? ना तो वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि आपको पता है जो विषुवत रेखा है ये पृथ्वी को 2 भाग में बांटती है। ये क्या है? विषुवत रेखा। ये कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा।
हमें पता विश्वत रेखा पृथ्वी को दो भाग में बांटती है। विश्वत रेखा से उत्तर में बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो विश्वत रेखा के दक्षिण में है उसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब क्वेश्चन बनता है यहां से कि बताओ कौन सा महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है या कौन सा महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी, यदि किसी महाद्वीप से विश्वत रेखा गुजर गई, यदि किसी महाद्वीप से विश्वत रेखा गुजर गई तो वो महाद्वीप ना तो उत्तरी गोलार्ध में होगा और ना ही उसको दक्षिणी गोलार्ध में काउंट करेंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे विश्वत रेखा नहीं गुजरती, जिससे विश्वत रेखा नहीं गुजरती। देखो, एशिया से भी और अफ्रीका से, दोनों से कौन कौन सी रेखा गुजर रही? एशिया और अफ्रीका दोनों से गुजर रही विश्वत रेखा। तो ना तो एशिया और ना ही अफ्रीका, ना तो ये इनको बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में है, ना बोल सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध में है। तो एशिया और अफ्रीका ये ऐसे महाद्वीप है, इनका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है। कौन कौन से महाद्वीप? एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण अमेरिका। ये तीन महाद्वीप ऐसे हैं जिनका विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। कौन कौन से महाद्वीप? एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। ये तीन महाद्वीप ऐसे हैं, ये तीन महाद्वीप ऐसे हैं जिनका विस्तार दोनों गोलार्ध में है। इनका विस्तार क्या है? दोनों गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध में। तो ये कैसे महाद्वीप है जिनका विस्तार दोनों गोलार्ध में है? पूछ लिया आपसे कि बताओ कि कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में है। तो एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। देखो, एशिया से भी विश्वत रेखा गुजर रही है, अफ्रीका से भी विश्वत रेखा गुजर रही है और दक्षिण अमेरिका से भी क्या विश्वत रेखा गुजर रही है। तो ये ऐसे महाद्वीप है जिनका विस्तार दोनों गोलार्ध में है, ना तो उनको बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में और ना दक्षिणी गोलार्ध में। तो एशिया को नहीं काउंट करेंगे, अफ्रीका को नहीं करेंगे, दक्षिण अमेरिका नहीं करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अब देखो, उत्तरी गोलार्ध में दो बचे, एक साउथ अमेरिका, एक यूरोप। एक उत्तरी अमेरिका, एक यूरोप, क्योंकि इससे भी हमारी विश्वत रेखा नहीं गुजरती और इससे भी। तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप है हमारा साउथ अमेरिका, या नहीं नॉर्थ अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। और सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप तो सबसे छोटा महाद्वीप है हमारा यूरोप और सबसे बड़ा महाद्वीप है उत्तरी गोल। मैं ये नहीं बता रहा कि सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा उत्तरी अमेरिका है, मैं बता रहा हूं कि सबसे उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा उत्तरी अमेरिका है और सबसे छोटा यूरोप है। ठीक है, इसी प्रकार से आपसे पूछेगा कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। यदि क्वेश्चन में दिया आपको उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे छोटा महाद्वीप देखो ऑस्ट्रेलिया क्या है? सबसे छोटा है। लेकिन यदि क्वेश्चन बन गया कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, तो ये थे हमारे 7 महाद्वीप। अब एक एक महाद्वीप की हम चर्चा करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। आज की क्लास में तो हमारा बताने का उद्देश्य यही था कि कौन सा महाद्वीप से कौन सी रेखा गुजरती है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। अब कल की क्लास से हम शुरुआत करेंगे दक्षिण अमेरिका से। हम दक्षिण अमेरिका से शुरुआत करेंगे, लगभग 2 क्लास में हम कर लेंगे दक्षिण अमेरिका को कवर और 3 क्लास के अंतर्गत कर लेंगे हम उत्तरी अमेरिका को कवर 3 क्लास में।
उसके बाद पढ़ेंगे हम एशिया। एशिया को लगभग हम 4 क्लास के अंतर्गत कवर करेंगे। ठीक है, ऐसे करते करते हम क्या कर लेंगे, ये 7 महाद्वीप कर लेंगे। इन 7 महाद्वीप के अंतर्गत मैं आपको बहुत कुछ कराऊंगा। जल संधि, सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, इनके में पर्वत, इनकी पर्वतों की चोटी, जल संधि। फिर जो बचेगा उसको हम बाद में देखेंगे, जो हमारा ब्रह्मांड वगैरह बचेगा। पहले हम 7 महाद्वीप पढ़ेंगे, उसके बाद हम और चीजों की चर्चा करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।